Hey guys, welcome back to the channel again. This is video number two of for today, and here we are going to discuss I think three companies. The first one is डैम कैपिटल के रिजल्ट्स देख लेते हैं। दूसरी जो कंपनी है वो है डायनेमिक केबल, और तीसरी कंपनी है पॉन्डी ऑक्साइड्स। तो डायनेमिक केबल में है वो, अगर आप देखोगे अगेन इन इन लाइन विद द ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज और जितनी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है वहां पे अभी जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से डी ग्रोथ चल रही है। सो सेम सेम स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे 31 करोड़ का सेल्स किया है, तो ऑलमोस्ट लाइक 33% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है इन द रेवेन्यूज। EBITDA is declining by -62%, and then EBITDA margin is also at the lowest ever, like 35% का किया करते थे ये लोग, अभी 19% का EBITDA मार्जिन है। आई थिंक दिस इज बॉटम्ड आउट। पैट मार्जिन अगेन 99% से पैट इज डाउन। तो कुछ यहाँ पे है नहीं खास बोलने जैसा, बट दो तीन चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी ने लास्ट लास्ट 2-3 क्वार्टर से डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली देयर देयर बिजनेस मॉडल इज सिंपल, दैट दे आर लाइक मर्चेंट ब्रोकर्स। तो ये लोग जो OFS, IPO, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये सब में डील ब्रो कराते हैं। So that is their merchant banking revenue. It used to be like 42% of the revenue. Now it is like 29% of the total revenue is from merchant banking, which is around 9 crores. And stock broking revenue में इन्होंने बढ़ा दिया है, which is like 47% से 58% is now their stock broking revenue, which is increased and that is stabilized basically. stock broking revenue को अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में अराउंड 20 crores था, I mean year on year. Now it is like 18 crores. So that is one thing. वहाँ पे एक stabilization है वहाँ पे. But what has happened in this quarter is because of the limited market activity. ज़्यादा डील्स नहीं हुई, ज़्यादा IPOs नहीं आए हैं, बट IPOs में ट्रैक्शन बढ़ रहा है, which I can see right now. Because of the geopolitical tensions, many companies, they preferred not to list in this bear market. But since since market sentiments are turning positive and many companies their prices, stock prices are going up, दैट्स पॉजिटिव सेंटिमेंट हियर। तो इसमें जैसे जैसे ये लोग डील्स करेंगे, जैसे जैसे आईपीओ आएंगे वैसे वैसे इनके प्रॉफिट आपको, इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको अपसाइड होता हुआ दिखाई देगा। तो दे हैव एग्जीक्यूटेड लाइक 3 डील्स इन दिस करंट क्वार्टर। एंड स्टॉक ब्रोकिंग रेवेन्यू जो मैंने आपको बताया वो स्ट्रांग है, बेसिकली वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। तो कुछ डील्स जो उन्होंने इस क्वार्टर में किया, लाइक एथर इंडस्ट्रीज ऑफर फॉर सेल, हिंदुस्तान जिंक का उन्होंने स्टेक सेल किया, आई थिंक 3,000 करोड़ का स्टेक सेल था। एंड देन SAS में बायबैक दे एक्चुअली ब्रोकर्ड। They also into the institutional liquidities by they acquire clients जो उनके वो बढ़ रहे हैं, like last quarter like 277, now they are 290। and they also review the research और research paper release करते हैं, like they cover like almost 206 stocks। तो इनका मेन जो ड्राइवर है लाइक 27 या 29 IPOs इन पाइपलाइन। उसमें से 7 में ये सोल बैंकर है, विच इज लाइक मार्जिन एक्रेटिव IPOs, एंड 16 में लेफ्ट लीड बैंकर्स है। सो अलॉन्ग विद अदर कंपनीज दे आर इनटू दीज IPOs, राइट? So this is all about DAM Capital. Keep eye on this. This is bottomed out basically, and given the market sentiments are positive, it might see uptrend from here. That's what my belief is. I could be wrong, but this is the story here for DAM Capital. Now let's go to now let's go to another company in the cables and wire space, which is Dynamics Cable. डायनेमिक केबल का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2100 या 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। लास्ट ईयर उन्होंने 34% का सेल्स ग्रोथ किया था। दिस ईयर दे आर सेइंग दैट दे विल ग्रो एट 30%। नाउ Q1 में जो रिजल्ट आया, लास्ट टाइम जो मैंने इवेल्युएशन किया था तब शायद रिजल्ट आया नहीं था इनका। यस। तो इन डायनेमिक केबल्स इफ यू सी हियर, तो Q1 में FY26 में ऑलमोस्ट अराउंड 262 करोड़ का रेवेन्यू किया, विच इज अराउंड 26% का ग्रोथ। नाउ in order to do this 30% का growth, this 26% should move up in the upcoming quarters. EBITDA margin like 10% stabilized, the PAT margin moving in a positive direction, 5.7 to 6.8 crores at around 18 crores का पैट किया है। EPS में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, विच इज 56%। नाउ ये जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मैंने कैलकुलेट किया था, ये आपको याद होगा, मैंने लास्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि 1,000 करोड़ तो ऑलरेडी लास्ट ईयर कर चुके हैं। फिर इन्होंने डी बॉटल नेकिंग किया है, तो उससे कुछ इनको
कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है तो उससे 200 करोड़ का मिलेगा। और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटी का, उससे कुछ 100 करोड़ का आने का पॉसिबिलिटी है। सो दैट इज हाउ दे विल डू 25 to 30% ग्रोथ इन FY 26। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक केबल। इफ यू सी हियर इट इज अगेन B2B के बिजनेस है, और टेलविंड है केबल सेक्टर में, केबल्स एंड वायर सेक्टर में उसका फायदा यहाँ पे मिल रहा है। ये व्हाट इज दिस एक्चुअली, आई डोंट नो। यस। सो या, सो इसमें जो है 57% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई हाई वोल्टेज केबल से आता है। नाउ यही जो मैंने आपको चीज बताई कि हाँ, ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया डी बॉटल नेकिंग की वजह से, एंड ये जो ग्रीन फील्ड फैसिलिटी है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, दैट विल add up into the says that you need to track basically. Yes. So again, coming to the valuation part, expected sales around 1200 से 1300 करोड़ का है, which is 25 to 30%। expected PAT around 78 crores। तो दिस क्वार्टर में इन्होंने पैट किया अराउंड 18 करोड़। तो मोटा मोटी अगर देखेंगे तो दे कुड डू दिस पैट 78 करोड़ का पैट पर पूरा एनुअली। ये आसानी से इसको क्रॉस कर सकते हैं इफ दे डू वेल ऑन दिस वन कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड द न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटी। तो अगर मैं फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करता हूँ, विच कम्स अराउंड 28 to 30 विद ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 25 to 30, विच इज स्टिल अ गुड बेट बेसिकली। बट यू नीड टू कंपेयर दिस विद द another B2B cable and wire companies like Advait Energy, which is slightly different model, बट उसका पी ज्यादा है तो ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, दैट इज वेरी गुड थिंग। एंड पैरामाउंट केबल इज ऑब्वियसली नॉट डूइंग बेटर। सो एट द मोमेंट the correct comparison is dynamic cable versus paramount, and in that dynamic cable is winning basically. So this is all about the dynamic cables. Then go to the let's go to the chemicals sector. And in chemical sector, basically this company Pondy Oxide, another interesting company, 2600 करोड़ का, 2600 2700 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी क्या करती है, ये रिसाइकलिंग कंपनी है। तो ये लोग प्रोक्योर करते हैं मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, वायर इंडस्ट्री से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से, एंड बैटरी OEM से। ये लोग क्या प्रोक्योर करते हैं, जो भी वो बेचते हैं वो जो भी जैसे बैटरी है, बैटरी प्रोक्योर करेंगे, या फिर जो कार है बेसिकली जो स्क्रैप मटेरियल है वो प्रोक्योर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक से प्लास्टिक्स प्रोक्योर करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, दे मेक लीड उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। दीज आर द 4 वर्टिकल्स। इनको रिसाइकल करने का काम है, और इनको रिसाइकल करके ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लीड एलॉयज, टिन एलॉयज, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एलॉयज एंड प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स। ये 4 प्रोडक्ट बना के ये लोग बेचते हैं। तो दीज आर द बेसिकली देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सो मोटा मोटी दिस इज देयर बिजनेस मॉडल। सो इट्स रिसाइकलिंग कंपनी। अगर आप देखोगे इसका 25%, 20 FY 25 में 36% का ग्रोथ था, दैट दे हैव मेंटेन इन FY 26, विच इज अराउंड 35%, दैट इज गुड। नाउ इन Q1 what has happened, Q1 they have posted a growth of around 36%, which is impressive. EBITDA margin, it is going in the positive direction, which is 5.5 to 7.2. What is the target of EBITDA margin this year and in the next year? 8% तो उनको करना ही है, मोर देन 8% जाना है उनको। तो दे आर गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन। पैट मार्जिन अराउंड 3.3% से लेकर 4.6% हो गया है। देर इज ऑल्सो ग्रोथ इन EPS ईयर, विच आई डिड नॉट पुट बाय मिस्टेक, बट एनीवेज। सो इनका जो कैपेसिटी टोटल, तो लीड का कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, 168,000 टन पर एनम, फॉलोड बाय प्लास्टिक एंड देन कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। तो टोटल कैपेसिटी, टोटल का ये लोग और लीड में कैपेसिटी डाल रहे हैं, विच इज अराउंड 72,000 मेट्रिक टन पर एनम इन 2 फेजेस। तो पहले फेज में इन लोग ये लोग 36,000 मेट्रिक टन पर एनम डालेंगे, और सेकेंड हाफ में अनदर 36,000 डालेंगे। तो लीड का कैपेसिटी बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ improved sales growth here. So they are scaling up the capacity across lead and other segments. तो मैंने आपको ये जो बताया है, ऑलमोस्ट लाइक 50 करोड़ का कैपेक्स करके ये लोग करेंगे। तो लीड में तो उन्होंने 36,000 का कैपेसिटी डाल दिया है, और अनदर सेकेंड हाफ में और 36,000 का आने वाला है। तो 15% वॉल्यूम, दे आर टारगेटिंग 20% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, दैट इज कैगर, विच दे आर टारगेटिंग। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत की ईयर्स में, मतलब 2030 का विजन है ये, तो लाइक 26 27 वहां पे सेल्स ग्रोथ ज्यादा रहेगी, एंड देन सेल्स ग्रोथ विल टेपर डाउन इन ऑर्डर टू मेंटेन द 20% कैगर, वो जो बोल रहे हैं। ROC का उनका टारगेट है मोर देन 20% करने का। तो लीड प्रोडक्शन इज अ की हियर दैट यू नीड टू ट्रैक।
And if you calculate now valuation, expected sales 35% if they do year on year, that means around 2700 करोड़ करेंगे. पैट मार्जिन अगर मैं रखता हूँ वही जो इन्होंने इस क्वार्टर में किया 4.6% comes around 121 crores. Forward P comes around 22, which is good because growth is 35%. And whenever the P is very very less than the growth, that excites me very well. I mean, that's the bet. अगर आप देखोगे तो पॉन्डी ऑक्साइड में आपको नजर आ रही. नाउ यू कंपेयर दिस विथ व्हाट. You cannot compare this with the with the commodity chemicals wala company. You need to compare with the another recycling companies which are how many recycling companies are there? There are some small cap recycling companies, but not at the level of Pondy Oxide basically. So this is kind of unique business, I guess, and it's a good business basically, yeah, and doing good. So keep track on this one. So I think we discussed three companies: Dam Capital, Dynamic Cable, and Pondy Oxides. Dynamic Cable and Pondy Oxides are doing well, and Dam Capital is poised to do well in upcoming quarters. That's what my belief is. So that's it for today's video. If you like the video, give it a like, share, and subscribe. And I'll see you in the next video with another set of results. Thank you so much for watching.